नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई। आपको बता दें, दरअसल टाइम्स नाउ नव भारत का बड़ा सर्वे सामने आया है। लोकसभा चुनाव से पहले ये सर्वे हैरान कर देने वाला है। बता दें, अब इस सर्वे के मुताबिक अगर आज ही लोकसभा के चुनाव होते हैं तो यहां पर बीजेपी शानदार तरीके से जीत हासिल कर सकती है और अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त मिल जाएगी। बता दें, भले ही 26 विपक्षी दलों के द्वारा महागठबंधन तैयार किया गया हो और वहां पर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हो, लेकिन बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच कुछ भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। सेम यही जो स्थिति है वो पंजाब में भी देखने को मिल रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब में कांग्रेस नेता एक दूसरे को नहीं सुहाते हैं। ऐसे में टाइम्स नाउ नव भारत का यह सर्वे सामने आया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आज दिल्ली में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो यहां पर कई सारी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का खाता पूरी तरीके से साफ हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो वन महोत्सव दिल्ली में चल रहा है, जहां पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के साथ नजर आए हैं। बता दें कि अब इस फोटो को लेकर के जबरदस्त चर्चा हो रही है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी इस फोटो को शेयर किया है और साथ ही दिल्ली एलजी को लेकर के बातें कही हैं और इससे एक अच्छा पार्टिसिपेशन बताया है वन महोत्सव को लेकर के, तो अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कि कल तक ये बोला करते थे कि कौन एलजी, कहां का एलजी, हमारे सर पर ला करके बिठा दिया है एलजी, क्योंकि यही आम आदमी पार्टी और इन्हीं के नेता तमाम तरीके से एलजी को लेकर के बदनाम करने का या फिर उनका अपमान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। हमेशा से एलजी को लेकर के कई सारे इन्होंने विवादित बयान दिए हैं और कई बार जो टकरार है दिल्ली एलजी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच देखने को मिली है। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जितनी भी आप एलजी की तारीफ कर लीजिए या फिर जितना भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की आप कोशिश करिए, अब दिल्ली में अध्यादेश पास होकर के ही रहेगा, अध्यादेश वापस नहीं होने वाला है। बता दें, दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में आयोजित किए गए वन महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। उनके साथ मुख्य अतिथि के रूप में एलजी वीके सक्सेना भी शामिल हुए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल के ग्रीन कवर को बढ़ाने वाली बात का समर्थन किया। इस दौरान कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच देखे जाने वाली तकरार नजर नहीं आ रही थी। यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान वीके सक्सेना और केजरीवाल के बीच एकता की भावना दिखाई दी थी और यही फोटो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के ट्विटर हैंडल से भी शेयर की है, जिसमें तमाम लोग इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं और लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कभी भी पलट जाते हैं, कभी इन्हीं एलजी को लेकर के अपशब्द बोलते हैं तो कभी इन्हीं एलजी को लेकर के बातें करते हुए नजर आते हैं, उनके साथ हंसी खुशी व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव 2024 की बात की जाए तो दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के अभी से सियासी घमासान जारी है। ये माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए और कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडिया के बीच चुनावी मुकाबला होगा। इस समय एनडीए में 38 दल शामिल है तो इंडिया में 26 दल शामिल है। इंडिया में शामिल विपक्षी दलों के नेता इस बार बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर निकाल फेंकने के लिए चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार की राजधानी पटना और कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में 2 चरणों में विपक्षी दलों की बैठक हो चुकी है। आगामी बैठक मुंबई में होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कही थी कि अगली मीटिंग मुंबई में हो सकती है। साथ ही इस बात की भी चर्चा है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार मिल रही कामयाबी को 2024 में रोक पाएंगे। हालांकि बेंगलुरु बैठक के बाद विपक्षी दलों के बीच अंदर खाते मनमुटाव की बातें भी सामने आई है। अध्यादेश के मसले पर आप नेताओं ने कांग्रेस का सपोर्ट
मिलने के बाद बेंगलुरु में बैठक में वो शामिल हुए थे। इससे पहले आप नेताओं ने कहा था कि अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलने पर वो विपक्षी एकता को लेकर आयोजित होने वाली दूसरी बैठक में शिरकत नहीं लेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की जिद की वजह से विपक्षी दलों का पटना सम्मेलन फर्ज साबित हो गया था। यहाँ पर इस बात का भी जिक्र कर दें कि मतभेद तो विपक्षी दलों के बीच बेंगलुरु में भी उभर करके सामने आया है। केंद्र सरकार और बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में हराने को लेकर के विपक्षी दलों की पटना बैठक के बाद टाइम्स नाउ भारत ने जन गण का मन के नाम से एक सर्वे किया था। सर्वे में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। सर्वे में यह बताया गया है कि आज चुनाव हुए तो किसको कितना वोट मिलेगा और कितने फीसदी वोटिंग शेयर्स मिलेंगे। बता दें कि टाइम्स नाउ भारत सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर पटना मीट का अगर लोकसभा चुनाव 2024 पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके उलट पहले की तरह दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत हासिल कर सकते हैं और वो चीज सर्वे में नजर भी आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर पूर्व लोकसभा चुनाव 2024 सर्वे रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बीजेपी को लगभग 48% से ज्यादा वोट मिलेंगे। वहीं दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी को समर्थन मिलने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में 32% मतदाता समर्थन कर सकते हैं, लेकिन इसका लाभ जीत के रूप में मिलने की उम्मीद बेहद कम है। वहीं सर्वे में दिल्ली कांग्रेस को 15% मतदाताओं का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी कहीं से भी सीटें निकालने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। वहीं सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भी बीजेपी 6 या सभी 7 सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में दिखाई दे रही है। सर्वे में एक बार फिर से दिल्ली के मतदाताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी नेतृत्व के प्रति अपना रुझान दिखाया है। हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट की तुलना दिल्ली लोकसभा चुनाव परिणाम 2019 से करें तो बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में अकेले 56.9% मतदान मिले थे। बीजेपी सभी 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 की तरह जीतने में सफल हुई थी। वहीं 2019 में कांग्रेस को राजधानी में 22.5% मत मिले थे। तीसरे नंबर पर दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी रही, जिसने सबसे कम यानी कि 18.1% मतदाताओं का ही समर्थन प्राप्त किया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में चांदनी चौक सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को 62.78% वोट, जबकि उत्तर दिल्ली मनोज तिवारी को सबसे ज्यादा 63.86%, पूर्वी दिल्ली सीट से गौतम गंभीर को 61.7%, नई दिल्ली से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को 56.91%, उत्तर पश्चिम दिल्ली हंसराज हंस को 58.97%, जबकि पश्चिम दिल्ली परवेज सिंह साहिब को 60.82%, वहीं दक्षिण दिल्ली से रमेश विदुड़ी को 58.75% मतदाताओं ने उनके पक्ष में वोट डाले थे। अगर ताजा सर्वे को सही मान ले तो आगामी लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी के समर्थकों की संख्या में कमी के संकेत है, लेकिन ये कमी इतनी भी नहीं है कि परिणाम बीजेपी के उलट हो जाए। सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव परिणाम लगभग बीजेपी के पक्ष में पहले वाले ही रहेंगे। यह हालात उस समय से है जब विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी के 70 विधानसभा सीटों में 62 पर जीत हासिल करने में सफल हुई थी। दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन के बाद अन्ना 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली की सभी सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। 2019 में भी बीजेपी की लोकप्रियता दिल्ली के बरकरार रखी और राजधानी के मतदाताओं ने सभी 7 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को जिताकर संसद में भेज दिया था। साल 2014 में संपन्न चुनाव में बीजेपी के मनोज तिवारी, मीनाक्षी लेखी, परवेश वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन, महेश गिरी और उदित राज चुनाव जीतने में सफल हुए थे। वहीं 2019 में बीजेपी नेतृत्व में महेश गिरी और उदित राज
हंसराज को दोबारा मैदान में नहीं उतारा गया। उनकी जगह क्रिकेटर गौतम गंभीर और सिंगर हंसराज हंस को टिकट दिया गया। दोनों सीटों पर प्रत्याशी बदलने का लाभ बीजेपी को भरपूर मिला था। बीजेपी अधिकांश उम्मीदवारों को बदलने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि इस बात की अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से टाइम्स नाउ नवभारत का यह बड़ा सर्वे रिपोर्ट सामने आया है तो इसमें लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी की जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।